नमस्कार, मैं रवि रंजन कुमार और आप देख रहे हैं NBC 24। अभी हमारे साथ मौजूद है स्टेट क्वालिफाइड एक अभ्यर्थी जिनका नाम है सुमित कुमार। इनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे स्टेट के मुद्दे पे कुछ खास बातें। सुमित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मयंक जी, आपको मेरा हार्दिक अभिनंदन और साथ साथ NBC 24 चैनल को मेरा नमस्कार और सभी दर्शक को मेरा नमस्कार जी। सर, हमें ये बताइए कि आप लोग का जब देखते हैं कि मेरिट हो या नॉन मेरिट का जब धरना प्रदर्शन होता है पटना में, तो किन्हीं में ज़्यादा भीड़ नहीं दिखता है, आखिर रीजन क्या होता है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि 12 मार्च को रिजल्ट आया था। उसमें 24,599 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे। उसके बाद 3 महीने के बाद में जब जून में रिजल्ट आती है तो बैकडोर एंट्रीज होती है, नो डाउट। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी क्वालिफाइड, जितने भी मेरिट सो कॉल्ड मेरिट में भी आए हैं उसमें सब बैकडोर एंट्रीज हैं, लेकिन हाँ, उसमें से 40% या 50% का आप अनुमान लगा सकते हैं कि बैकडोर एंट्रीज और पैराशूट लैंडिंग हुई है। अब इसी माध्यम से होता क्या है कि, और प्लस क्या है कि जो अभी रिसेंटली डाटा आ रही है, जो अप्रोक्सीमेटली 80,402 डाटा है, वो डाटा कहीं वेरीफाइड नहीं है। भले हाँ, गवर्नमेंट या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बोल रहे हैं कि 80,402 डाटा है, लेकिन कहीं पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। और यही मेन कारण है कि चाहे वो सो कॉल्ड मेरिट वाले जो आंदोलन करते हैं या फिर नॉट इन मेरिट वाले जो आंदोलन करते हैं, उसमें वो संख्या बल नहीं दिखता है। कारण यही है कि डाटा से कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा किया गया है, जिसमें कि डाटा रियल में वैसा नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे है ही नहीं। यदि होता भी तो सिंपल लॉजिक लगाइए भैया, जैसे मान लीजिए 80,402 क्वालिफाइड है सपोज। अब मान लेते हैं यदि नॉट इन मेरिट की बात करें, ठीक है, मान लेते हैं उसमें 50,000 आते हैं सपोज, तो उसका यदि 1% भी कैलकुलेट किया जाए तो सिंपल। और सिर्फ सो कॉल्ड मेरिट में भी देखा जाए तो 30,000 जैसा बोल रहे हैं कि 30,675 है, उसमें भी क्या है कि 1% भी कैंडिडेट नहीं आते हैं। मुश्किल से पुरते हैं, यदि उनका होता है तो मुश्किल से पुरते हैं 50-100, और हम लोग का होता है तो मैक्सिमम पुरते हैं 200 या 250। तो जो 80,000 का डाटा है या 50,000 या 30,000 का, तो क्या लगता है इसमें बहुत सारा मतलब फेक डाटा? जी, मुझे तो लगता है, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है और जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर किया है, तो ये एक प्रोपेगेंडा होता है सर। एक प्रोपेगेंडा होता है कि हाँ, दर्शक को दिखा दो कि बैकडोर से मतलब एंट्री करवा दो। और प्लस इसमें क्या है कि गवर्नमेंट का भी हो सकता है कि भाई इसको हम स्टेप बाय स्टेप तोड़ के सबको ले। तो ये एक प्रोपेगेंडा हमको लग रहा है जैसा। और सर्टिफिकेट को लेकर क्या मांग है आप लोग का? सर, सर्टिफिकेट को लेकर मेन मोटो हम लोग का ये है सर। देखिए, एक्चुअली जब आप डिजिटल बिहार की बात करते हो तो सीटेट का जो एग्जाम होता है, तो एग्जाम होने के रिजल्ट होने के बाद जो आपका ये जो सर्टिफिकेट होती है वो 15 दिन या 20 दिन मैक्सिमम डिजिलॉक में आ जाता है। और ये जब हम लोग का एग्जाम STT पहली बार बिहार में 8 साल के बाद ऑनलाइन एग्जाम हुआ है सर, वो भी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुई है, इसमें 9th, 10th, 11th, 12th का। आप बताइए भैया, 12 मार्च को रिजल्ट आने के बाद अभी तक लोगों को क्वालिफाइड सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो ये जो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ड्रॉबैक तो हमको लग रहा है भैया, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो सर्टिफिकेट दीजिए ना भैया। कितना दिन फर्स्टेड रहेगा? 1 साल होने को है, अब मार्च आएगा, अब 1 साल होने को है, तो आखिर हमारे पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है। अच्छा, ये जो बिहार में इस तरह से लेट हो रहा है, तो इससे शिक्षा व्यवस्था पे भी तो असर आ रहा है। एक्चुअली सर, इतना पुअर मतलब डेट मीन्स की ये मतलब ये बोले रेशियो बताया आपको, तो PTR जो रेशियो होता है, पुपिल टीचर रेशियो होता है, तो यदि देखा जाए तो प्राइमरी तक में तो चलिए स्कूल में टीचर्स हैं, 1 से लेकर 5 तक 8 तक टीचर्स हैं, लेकिन 9th, 10th, 11th, 12th में ये हाल है भैया। बहुत सारे पेपर कटिंग में मैंने देखा है। और प्लस जो ग्राउंड फ्लोर पे ग्रास रूट पे देखा जाए तो 100 बच्चों पे 1 टीचर है। और खासकर सेकेंडरी स्कूल्स में 9th, 10th, 11th, 12th में तो इतना पुअर स्थिति है। अभी हाल में आपने रिसेंटली देखा होगा, ये अभी एग्जाम भी हुई थी। एग्जाम में जब बच्चे बाहर आ रहे हैं स्कूल से, तो उनको मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है या फिर उनको क्वेश्चन का नॉलेज नहीं, भाई किस तरह क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। तो आप समझ रहे हो कि सेकेंडरी स्कूल्स का 9th, 10th, 11th, 12th का तो स्थिति इतना बुरा है कि भाई टीचर ही अवेलेबल नहीं है। तो सरकार को इसके रिगार्डिंग कुछ करना चाहिए खासकर। और PTR रेशियो बहुत ही बुरा है। इसी कारण क्या है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमरा गई है, यानी डेट मीन्स की डगमगा गई है। स्थिति जो होता है ना, वो डगमगा गई है। अच्छा, आप किस सब्जेक्ट से? जी, एक्चुअली मेरा कंप्यूटर साइंस है। और साथ साथ देखा जाए भैया तो कंप्यूटर साइंस और SST में मेन जो प्रॉब्लम हो रही है वो सिर्फ SST और कंप्यूटर साइंस में, अदरवाइज कुछ नहीं। जो क्वालिफाइड का रेशियो गवर्नमेंट दे रही है, ठीक ना, तो उसमें सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है कंप्यूटर साइंस और SST को। और यहाँ तक यदि मैं आपको बताऊँ भैया, तो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, या फिर आपका बिहार गैजेट, या फिर आपका बजट सेशन 21-22 में पास हुआ था, ठीक है, इसमें भी आप देखिएगा तो डिजिटल बिहार को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि डिजिटल बिहार किया जाए। तो अकॉर्डिंग टू इन तीनों दैट मीन्स की NEP, बिहार गैजेट और बजट सेशन के अकॉर्डिंग ये देखा जाए तो कंप्यूटर्स टीचर्स के लिए, यानी हर स्कूल में एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल कंप्यूटर टीचर दिया जाएगा, तो जितने भी क्वालिफाइड है सबका ज्वाइनिंग आसानी से पॉसिबल हो जाएगा। प्लस डिजिटल बिहार भी बन सकता है हमारा,
क्लास 6 से क्लास 12 तक हाँ, टीचर देना चाहिए। अगर टीचर रहते हैं तो कहीं ना कहीं इसका तो इफेक्ट। और सर यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा, एसएसटी पे भी सेम फोकस करना चाहिए सरकार को। एसएसटी में भी क्या है कि जितने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का रेशियो बता रही है सरकार 26,221, तो यदि हर स्कूल में 2-2 टीचर दिए जाए कंप्यूटर साइंस के भी जरूरत भी, क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है कि हिस्ट्री भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, सिविक्स भी होती है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो यदि तीन सब्जेक्ट है, यदि तीनों सब्जेक्ट में दिया जाए तो स्वाभाविक है कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स खासकर एसएसटी और सीएस वाले का सबका हो जाएगा मैक्सिमम। और अब एक सिंपल चीज बताना चाहेंगे सर कि यदि बैकडोर एंट्रीज हुई है, पैराशूट लैंडिंग हुई है, तो सीबीआई की टीम भी बैठ जाएगी ना भैया, तो उसका मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि बैकडोर एंट्रीज में क्या है कि रो डाटा से छेड़छाड़ हो गया है, रो डाटा से छेड़छाड़ हुआ, क्योंकि टीसीएस ने अपना काम किया। टीसीएस को बोला गया था कि जो क्वालिफाइड है उनको क्वालिफाइड कीजिए और जो नॉट क्वालिफाइड है उनको डिस्क्वालीफाई कीजिए। आपको क्या लगता है इस मैटर पे कि मेरिट और नॉन मेरिट को एक साथ होना चाहिए? सबसे मेरा तो पर्सनल व्यू बताएं हम भैया, तो देखिए सही में अभी मौका आ चुका है कि हम लोग को एक साथ आना चाहिए। जो सो कॉल्ड मेरिट में है या सो कॉल्ड नॉट मेरिट में, उन लोग को एक साथ में आके हमें सिर्फ ये फोकस करना चाहिए कि भाई सीट कितना बढ़े। यदि मैक्सिमम सीट बढ़ती है तो बहुत लोगों का कल्याण होगा। और कारण क्या है, जैसे अभी देखिए सो कॉल्ड मेरिट में जो है बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है। सब कुछ मान लेते हैं, कुछ बंदे कंप्यूटर साइंस में बीसीए पे हैं, ठीक है, कुछ बंदे ऐसे एसएसटी में जिनका दैट मींस की सब्जेक्ट कम्बिनेशन कर रहा हुआ है, तो ऑलरेडी उसमें से छटेंगे। तो हम लोग यदि फोकस करें कि भैया जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट बढ़े और सबका कल्याण हो, तो इसमें क्या है कि अब आपको बताते हैं जितना बार अभी तक जो हमारे सो कॉल्ड मेरिट में जो लीडर्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से देखा जाए तो इतना बार प्रयास किया गया है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी एकदम पूरी तरह से अड़िग भी है। और स्वाभाविक है, एसटीटी का नोटिफिकेशन ही पढ़िएगा आप, हर जगह लिखा हुआ है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि ये मेरिट और नॉन मेरिट का कोई लफड़ा है ही नहीं, मतलब दैट मींस कि यदि कंफ्लिक्ट देखा जाए तो कुछ नहीं है। सिर्फ आप लोग अपना जो लेवल ऑफ थिंकिंग है भैया उसको हाई कीजिए और सीट इंक्रीमेंट को लेकर। और साथ साथ भैया मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। एक्चुअली हमारी डिजिटल टीम और जो भी क्वालिफाइड मेंबर्स हैं, हम लोगों ने खासकर सीट इंक्रीमेंट के, कुछ अभ्यर्थी बोलते हैं कि हम लोग सीट इंक्रीमेंट की बात नहीं करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे BSTT 90 रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग बदहाल माध्यमिक शिक्षा बिहार ट्रेंडिंग करवाया हमेशा से भैया। हम लोग का जो डिजिटल टीम है उसका मेन मोटो यही से रहा है कि हम लोग सीट इंक्रीमेंट मैक्सिमम, हम लोग कभी भी इस कंफ्लिक्ट में नहीं फंसे हैं, मेरिट और नॉन मेरिट के कंफ्लिक्ट में हम लोग नहीं फंसे हैं। और हर क्वालिफाइड मेंबर जो हमारी टीम में भी हैं, जो भी क्वालिफाइड साथ साथ डिजिटल टीम के साथ साथ जितने भी क्वालिफाइड मेंबर्स हैं, सबका यही मोटो है कि भैया सीट बढ़े, सीट बढ़ेगा तो मैक्सिमम कंसर्न फुलफिल होगा। क्योंकि 4,15,000 से ऊपर मतलब डेट मींस की ये वैकेंट सीट्स हैं बिहार में। चलिए, आप सीएस के स्टूडेंट हो जी, तो आप सीएस में क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? सीएस में यदि देखा जाए तो भैया प्रॉब्लम जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है दिखाया जा रहा है कि 17,034 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, और सीट था अप्रॉक्सीमेटली 1,600 समथिंग। तो यदि देखा जाए तो आप डिजिटल बिहार की बात करते हैं तो जैसे वैकेंसी है, सपोज सीट है, तो इतना सीट में तो 17,000 नहीं आ पाएंगे ना। तो सरकार को ये भी करना चाहिए कि जो बजट सेशन है या फिर जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और बिहार गजट के अकॉर्डिंग डिजिटल बिहार की आप लोग बात करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि नीतीश सर जो है वो लैपटॉप बांट रहे हैं। तो भाई लैपटॉप बांट रहे हैं तो लैपटॉप चलाना भी तो आना चाहिए, का जो एजुकेशन होता है या मैनिपुलेशन होता है, ऑपरेट करना भी आना चाहिए। तो उसके लिए MS वर्ड है, MS एक्सेल है। क्लास 6 से ही बच्चों को देखिए, आज एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल भी बताना चाहूँगा। अभी ऋतुराज जी जो थे जिन्होंने गूगल को हैक किया था, ठीक है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 51 सेकंड के लिए उन्होंने हैक किया था। तो देखिए वो बच्चा बिहार का है, टैलेंटेड बच्चा है, उसको यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वहाँ से NIT से मणिपुर है या मणिपुर से वो कर रहा था NIT मणिपुर से। तो उसमें क्या हुआ कि बच्चा सेकेंड ईयर में था और सेकेंड ईयर में रहने के बाद उसने गूगल को ये किया, मतलब डेट मींस हैक किया। वो भी पूरा डेट मींस की क्या क्या एरर्स थी, क्या क्या डिबग थी, वो डिबग के साथ उसने लेटर भी लिखा, उसके बारे में बताया कि सारा कुछ मेंशन किया उसने। उसके बाद गूगल ने उसको लेटर भेजा कि भैया आप मेरे पैकेज पे आइए, आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लास 6 से जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा ना कंप्यूटर शिक्षा, तो भैया लोगों में कंसेप्ट बढ़ेगा, लोगों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो जैसे मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब जैसे मैं BCA किया था, उस दरमियान में पहली बार जब मैंने HTML का प्रोग्रामिंग किया और सपोज जावा का भी प्रोग्रामिंग किया, उस दरमियान में जब देखा मैंने ग्राफिक्स को, तो मेरे अंदर इंटरेस्ट जग गया कि भैया अब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूँ। तो ये इंटरेस्ट बच्चे में कब से आएगा? जब 6 से आप पढ़ाना शुरू करोगे। और बिहार में तो बहुत जरूरत है भैया, बिहार में तो खासकर कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरत है। तो क्या इस मैटर पे आप शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे कभी? जी, एक्चुअली हमारी टीम्स के बहुत सारे मेंबर्स हैं, एक दीपक जी हैं, दीपक पटना वाले, उन्होंने भी अपने दैट मींस की बहुत सारे मेंबर्स के मिलकर एक लेटर तैयार किया CS को लेकर और SST को लेकर भी।
सीएस को भी लेकर एक स्पेशल लेटर तैयार किया गया और एसएसटी को भी लेकर हम लोगों ने शिक्षा मंत्री जी तक भी बात पहुंचाई है। उसके अलावा संजय सर तक, रेस्पेक्टेड संजय सर तक भी बात पहुंचाई है और अदर जितने भी सोर्सेज हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं, उन तक बात पहुंचाई गई है। सीएस को लेकर और एसएसटी को लेकर मेन कन्फ्लिक्ट उसमें है यदि देखा जाए तो। ये भी एक और मामला आ रहा है कि मतलब जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ उसमें भी धांधली हुआ है। इस पर क्या लगता है, सच में धांधली हुआ? 9 साल बाद इस तरह का, पहले तो ऑफलाइन होता था तो लगता था कि चोरी हो जाता है, इस तरह की धांधली होती है। क्या लगता है ऑनलाइन एग्जाम हुआ उसमें भी धांधली हुई है क्या? जैसा सर एग्जाम का तो हम नहीं बताएंगे, एग्जाम में धांधली का बात नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ एग्जाम तो प्रॉपर हुआ, ऑनलाइन एग्जाम हुआ अच्छा से। लेकिन उसमें क्या हुआ, जब एग्जाम हो गया ना, आपको एक लेटर भी हमारे पास अभी नहीं है शायद वो लेटर, उसमें क्या था कि शिक्षा विभाग ने टीसीएस को लेटर भेजा था कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, जो क्वालिफाइड है उनको क्वालिफाइड कीजिए और जो नॉट क्वालिफाइड है उसको डिसक्वालिफाइड कीजिए। उसने ये करके दे दिया डाटा। हुआ क्या कि शिक्षा विभाग से आया बीएसईबी को, बीएसईबी ने दिया बेल्ट्रॉन को, बेल्ट्रॉन ने दिया टीसीएस को, टीसीएस ने अपना सारा काम कर दिया। उसके बाद जब बेल्ट्रॉन के पास डाटा गया तो वहाँ हमको, मुझे लगता है जैसा कि वहाँ से, और क्योंकि कॉल भी आ रहा था बेल्ट्रॉन के माध्यम से, बहुत सारा बेल्ट्रॉन या हो या बीएसईबी के माध्यम से बहुत सारा कॉल भी आ रहा था। छात्रों को कॉल आ रहा था, अभ्यर्थियों को? हाँ, अभ्यर्थियों को कॉल आया था। जब ये मार्च में रिजल्ट आने के बाद जो है ना, 21 जून से और 12 मार्च के बीच में बहुत सारा कॉल आया कि ऐसे ऐसे आपका फलना नाम है, आपका फलना एड्रेस है और आप 40,000 पहुंचा सकते हैं एट ए टाइम, तो पहुंचा दीजिए तो फलना आपका काम हो जाएगा, मतलब आपको सो कॉल्ड मेरिट में ला दिया जाएगा या इस तरह से कुछ, मतलब मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा। इस तरह बहुत सारा आपके पास कुछ प्रूफ है क्या ऐसा कुछ? अभी प्रूफ तो नहीं है, बस उसका यदि प्रूफ मिलता है, क्योंकि मोबाइल में स्टोरेज का वैसे काम मैंने नहीं रखा है, यदि मिलता है तो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा उसका प्रूफ, श्योर। तो सर ये तो हो गया। और ये बताइए कि मेरिट नॉन मेरिट का बार बार जो बात आ रहा है, जो शिक्षा मंत्री हैं वो बार बार कर रहे हैं मेरिट नॉन मेरिट, फिर बोल दिए कि नहीं दोनों सब बराबर हो गए। इस पर क्या करना है? सर एक्चुअली सही बात है, वो स्वाभाविक है। एसटीईटी का जैसे नाम से ही आप मेंशन पता चल जाएगा, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो सही में ये मेरिट नॉट मेरिट है नहीं, लेकिन समझना चाहिए। अब शिक्षा मंत्री जी और जितने भी अधिकारीगण हैं वो भी बोल रहे हैं कि नॉट मेरिट मेरिट नहीं। 26 तारीख का एक लेटर भी निकाला गया है सबके न्याय के लिए कि ये सब जो कन्फ्लिक्ट है वो कन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब कुछ अभ्यर्थी जो है, जो दैट मीन्स कि होता है कि हाँ, एक होता है कि हम कैमरा पे आ गए हैं या फिर मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, तो उसके कारण ईगो में आ चुके हैं कि उस कन्फ्लिक्ट को। और मेन बताए भैया, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जिसमें कि जो अभ्यर्थी आपस में फंसे रहे। होता है ना, एक एग्जाम्पल नहीं देखते हैं भैया कि जो दो बंदर आपस में लड़ते रहते हैं और तीसरा उसका फायदा उठा लेता है। तो यही बात है कि हमें सो कॉल्ड मेरिट और मेरिट वाले जो सो कॉल्ड मेरिट और सो कॉल्ड नॉट मेरिट, इन दोनों बंदों को साथ में आना चाहिए। सभी क्वालिफाइड को एक साथ होना चाहिए। हम लोग एक हाथ में आके, मतलब डेट मींस की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ यदि खड़े रहे सीट इंक्रीमेंट को लेकर तो बहुत अच्छा रहेगा भैया, सबका क्लियर होगा। और एक हवा आ रहा है जो मतलब सोर्स से पता चल रहा है कि 25 फरवरी को कुछ ऐसा 7वें चरण के लिए एक होने वाला है, कुछ ऐसा, उस पर क्या? एक्चुअली अभी तक मेरा पर्सनल एनालिसिस बताया भैया आपको। जिस दिन से रिजल्ट आया है 2019 में, जो डेट मींस की एग्जाम होने के बाद, पहली बार तो ऑफलाइन हुआ, फिर ऑनलाइन एग्जाम हुआ, फिर रिजल्ट आया, उसके बाद से जब भी आंदोलन होती है ना भैया, जब भी आंदोलन, तो एक सगुफा उसको बोल सकते हैं आप, डेट मींस की बच्चा जब रोता है तो उसको एक लॉलीपॉप दे देते हैं, तो उस तरह का मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बयान आएगा, ठीक है ना। और ऐसा कुछ, मतलब अभी जहाँ तक मेरा भी रिसोर्स है तो पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं है। 25 तारीख को जो ऐसा कुछ र्यूमर फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ ना कुछ बयानबाजी आ जाए। तो इससे क्या होता है जानते हैं भैया, इससे क्या होता है कि हम लोग का जो आंदोलन का मूवमेंट है ना, वो स्लो हो जाता है। हम लोग चाहते हैं कि भैया जल्दी काम हो, और ये क्या होता है कि जब कोई सगोफा आ जाता है शिक्षा मंत्री जी की तरफ से या फिर कोई भी रिसोर्स से आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ड्यूरेशन क्या होता है, 3-3 महीना का डिले होता जाता है। मतलब एक सगोफा आया, 3 महीना हम लोग सो गए, फिर एक सगोफा आया, फिर 3 महीना सो गए, तो उससे क्या प्रोसेस इतना डिले हो गया। आप ही सोचिए भैया, 2019 में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, दैट मीन्स की 2019 की वैकेंसी है, एग्जाम हुआ ऑनलाइन, ये सब कुछ। अब 3 साल, दैट मीन्स की 2022 आ चुका है, समझ गए। और जो बेरोजगारी का रेशियो भी इतना पुअर है भैया। और साथ साथ ऐसा रहता है ना भैया कि मान लेते हैं कि दैट मीन्स कि हाँ, कोई अनऑथराइज्ड या फिर कम पढ़ा लिखा बंदा रहता, तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे जितने भी एसटीईटी में क्वालिफाइड है ना, यदि जितने सरकार 80,402 डाटा बता रही है, तो 80,402 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में सब में टैलेंट है। और यहाँ पे एक ये भी मैटर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो लोग बोलते हैं कि सो कॉल्ड मेरिट वाले कि हम लोग सीट बढ़ाने की मांग नहीं करते हैं, तो हम लोग हमेशा से सीट बढ़ाने की मांग करते रहे, हमेशा से मांग करते रहे। और भैया आप लोग को भी यही बताएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा तो फिर आप लोग भी डेट मीन्स की कुछ नहीं कर पाइएगा, फिर आप लोग कितना भी प्रयास कर लीजिए कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लोग साथ में आए और सीट बढ़ाने को लेकर सबकी जितने भी क्वालिफाइड हैं सबकी नियुक्ति डेट मीन्स की ज्वाइनिंग को लेकर हम लोग एक प्लान बनाएं, उस पर वर्क करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे सुमित जी, जो स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।